अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है यूट्यूब फैमिली। आज एक फिर से नया टॉपिक लेकर हाजिर हुई हूँ। एक तुर्क मुसलमान मस्जिद नबवी शरीफ के हाथे में खड़े होकर अपनी आंखों देखा वाक़या बयान करता है। वो वाक़या क्या है? जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके। तो अब मैं वो वाक़या पेश करती हूँ उसके अल्फाज में। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते यानी कि बोलते, आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमा रहे? तो वाक़या कुछ इस तरह से पेश करती हूँ। उसके अल्फाज हैं, मैं वहाँ खड़ा देख रहा था कि 4 पुलिस वाले किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर एक शख्स नमूदार हुआ तो पुलिस वालों ने भागकर इसे काबू कर लिया और इसे हाथ जकड़ लिए यानी कि बांध दिए। नौजवान ने कहा, मुझे दुआ और तवस्सुल की इजाज़त दे दो, मेरी बात सुन लो, मैं कोई बहकारी नहीं हूँ ना चोर हूँ। फिर वो खूब चीखने चलाने लगा। मैंने उसे देखा तो ऐसे लगा जैसे मैं उसे जानता हूँ। मैं बताता हूँ कि मैंने उसे कैसे पहचाना। दरअसल मैंने इसे कितनी ही दफ़ा बारगाह रिसालत में रोते हुए देखा था। ये एक अल्बानवी नौजवान था जिसकी उम्र 35 से 36 साल के दरमियान थी। इसके सुनहरी बाल और हल्की सी दाढ़ी थी। मैंने पुलिस वालों से कहा, जब इसका कोई जुर्म नहीं है तो तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर क्या इल्ज़ाम है इस पर? उन्होंने मुझे कहा, अरे ओ तुर्क, तू पीछे हट, इस मामले में मैं बोलने का कोई हक नहीं है। तुम ना ही बोलो तो अच्छा है। लेकिन मैंने फिर से कहा, आखिर इसका तुम्हारे साथ क्या मसला है? क्या इसने कोई चोरी की है? उन्होंने कहा, नहीं, ये बंदा 6 साल से इधर मदीना शरीफ में रह रहा है, लेकिन इसका ये क़याम गैर कानूनी है। हम इसे पकड़कर वापस इसके मुल्क भेजना चाहते हैं, लेकिन ये हर दफ़ा हमें चकमा देकर भाग जाता है और जाकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पनाह ले लेता है और हम इसे अंदर जाकर गिरफ़्तार करना नहीं चाहते थे। मैंने पूछा, तो अब इसके साथ क्या करोगे? कहने लगे, हम इसे पकड़कर जहाज़ पर बिठाएंगे और वापस अल्बानिया भेज देंगे। नौजवान मुसलसल रोए जा रहा था और कह रहा था, क्या हो जाएगा अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो? देखो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं किसी से भीख नहीं मांगता, मैं तो इधर बस मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रह रहा हूँ। पुलिस वालों ने कहा, नहीं, ऐसा जायज़ नहीं है। नौजवान ने कहा, अच्छा, मुझे ज़रा आराम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अर्ज़ कर लेने दो। फिर नौजवान ने अपना मुंह गुंबद खज़रा की तरफ कर लिया। पुलिस वालों ने कहा, चल कह जो कहना है तुझे। तो नौजवान ने गुंबद खज़रा की तरफ देखा और जो कुछ अरबी में कहा मैंने समझ लिया। वो नौजवान कह रहा था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारे दरमियान इत्तेफाक नहीं हुआ था? क्या मैंने अपने बाप को नहीं छोड़ा? क्या अपनी दुकान बंद करके अपने घर बार नहीं छोड़ा और ये अहद करके यहाँ नहीं आया था कि आपके ज्वारे रहमत में रहा करूँगा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब देख लीजिए, ये मुझे ऐसा करने से मना कर रहे हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ऐसे पुकारे जा रहा था। आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमा रहे? आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमाते? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमाते? इतने में नौजवान ने बेहाल रोना शुरू कर दिया तो पुलिस वालों ने ज़रा ढील दी और नौजवान नीचे गिर गया। एक पुलिस वाले ने इसे ठुड्डा मारते हुए कहा, यानी कि ठोकर मारते हुए कहा, धोखेबाज, उठ। लेकिन नौजवान ने कोई रद्द अमल जाहिर ना किया। मैंने पुलिस वालों से कहा, ये नहीं भागेगा, तुम हमामत से पानी लाओ, इसके चेहरे पर डालो। लेकिन नौजवान कोई हरकत नहीं कर रहा था।
ایک پولیس والے نے کہا اسے دیکھو تو صحیح کہیں یہ سچ مچ مر ہی نہ گیا ہو۔ دوسرا پولیس والا کہنے لگا ہم اسے کون سی ایسی ضرب لگائیں جس سے یہ مر جائے۔ پھر انہوں نے ایمبولینس والوں کو فون کیا۔ فون کرنے کے بعد پھر ادھر سامنے والے 7 نمبر گیٹ سے ایک ایمبولینس لے آئے۔ انہوں نے نوجوان کی شاہ راہ پر ہاتھ رکھ کر حرکت نوٹ کی اور نبض چیک کی تو کہنے لگے اسے تو مرے ہوئے 15 منٹ گزر چکے ہیں۔ اب پولیس والے جیسے مجرم ہوں نیچے بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا۔ ان میں سے ایک اور تو اپنے دونوں زانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے، کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت ہے، ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد ایمبولینس والوں نے اسے وہاں سے اٹھا لیا اور جنت البقیع کی طرف تکفین والے حصے میں لے گئے۔ غسل کے وقت میں بھی وہیں موجود تھا۔ میں انہیں کہتا تھا مجھے بھی ہاتھ لگانے دو، مجھے بھی اس کی چارپائی کو اٹھانے دو۔ جب جنازہ تیار ہو کر نماز کے لیے جانے لگا تو پولیس والوں نے مجھے کہا ہم نے جتنا گناہ اٹھایا ہے بس اتنا کافی ہے، اسے ہمارے سوا کوئی اور نہیں اٹھائے گا، شاید اسی طرح ہماری آخرت میں کچھ شرائط ہو جائے۔ میرے سامنے ہی وہ نوجوان بار بار کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے؟ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداخلت فرما دی اور ملک الموت نے اپنا فریضہ انجام دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیشہ کے لیے پہنچا دیا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ پڑھتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور میں بیان نہیں کر پا رہی کہ میری کیا کیفیت تھی۔ اس کیفیت کو بیان کرنا مشکل ہے۔ آئی تھنک آپ لوگ بھی اس چیز کو فیل کر رہے ہوں گے۔ تو اگر یہ میری پوسٹ اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اچھی سی دعائیں کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کی دعا، آپ کی آمین مجھے کوئی اچھے مقام تک لے جائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔